नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा जो ये ब्लॉग है वो एक ट्रैवलिंग ब्लॉग है। आज हम लोग अयोध्या जाने की प्लानिंग बनाए हैं। अयोध्या, जी हाँ, वही जगह जहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ था और काफ़ी विवादों के बाद अब वहाँ पर श्री राम जी का मंदिर बनेगा। तो हम लोग वही जानने की कोशिश करेंगे और वही जानने के लिए जा रहे हैं कि आखिरकार आफ्टर लॉकडाउन और राम मंदिर बनने की जब निर्णय आ ही चुका है तो हम लोग वहाँ पर जा कर के देखेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन वहाँ पर क्या है और वहाँ का माहौल कैसा है। तो यही चीज़ जानने के लिए हम चले अब अयोध्या। हम यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं और अयोध्या हमसे लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ब्लॉग की शुरुआत हम घर की दूरी से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर से करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये रही हमारी 60 फीटा रोड। और अब हम पहुंचे हैं इंजीनियरिंग चौराहा। अब आ गए हैं हम लोग चिन्हट। अब यहाँ से लगभग 119 किलोमीटर की दूरी पे है। एक 115 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी, लगभग 80 किलोमीटर की दूरी अब यहाँ से बची हुई है। हमारे साथ मेरे 4 दोस्त। पहले का नाम राहुल, दूसरे का नाम नारायण, तीसरे का नाम आनंद और हमारे काफ़ी प्यारे मित्र मुकेश भाई थे। और हमको मिला करके टोटल हो गए 5 लोग। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा जल्दी के चक्कर में हम लोग कुछ और ही ज़्यादा जल्दी आगे निकल आए हैं। रिंकू के पैसे पाउडर उसको 2 पाउडर मैंने प्रोटीन वाले हमने कहा चलो भाई वापस बात चलो भाई 1 मिनट भाई 1 मिनट रुको। ज्यादा आगे निकला, गलत निकला है। यही हमको लग रहा है यार, गलत उधर जाना रहा है, गलत निकला है। गलत बात चल रहा होगा, बाहर मोड़ना रहा है। आए हो तो फिर गाड़ी किनारे लगा के फोटो कहीं चाहे लो। हां यार, बात तो सही बोल रहे हो। है हम लोग को नहाना वो साले पुल पे ना पुल पर थोड़ी ना था, नीचे। ऐसे तुम बात करते हो लोग मजा नहीं लेते। और अब हम आ गए हैं सरयू नदी के पास, जो कि काफ़ी पवित्र नदी है, जो कि राम मंदिर के जस्ट बगल से ही बहती हुई है। राम मंदिर पीछे था, नदी बहुत लुभा रही थी, तो हम लोगों ने कुछ देरी रुकने का फैसला लिया।
फिर हम यहाँ से यू टर्न लिया। नीचे चलना है ना, ऊपर से चलो, ऊपर से चलो। हैं? नीचे उधर क्रॉस बना, क्रॉस 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 क्रॉस, फिर आगे निकल चलो। हाँ ठीक है, पुल के नीचे चलो। फिर यहाँ से हम लोगों ने सरयू नदी क्रॉस करके यू टर्न लेकर के हम वापस आ ही रहे थे, तो हमें सबसे पहले शंकर जी के दर्शन हुए। अयोध्या धाम में आपका स्वागत है, निरंजन अयोध्या। अब हम पहुँच चुके हैं अयोध्या द्वार पर। अरे भैया रंग रूप बदल गया है। वाह भाई गजब का स्वाद आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने नदी के दर्शन करने और नदी में नहाने का फैसला किया। इसके लिए अयोध्या में घाट बने हुए हैं, जिसे हम लोग राम की पैड़ी बुलाते हैं। लोग वहाँ पर स्नान करते हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि कुछ नेचुरल चीज़ की जाए, जो कि हम लोग डायरेक्ट नदी के ही घाट में ही नहाने का फैसला किया। ध्यान देना उधर। अरे लोअर पहन क्या वे? अबे आधा ना फिर खाली वीडियो हो रही है। कंटिन्यू रखना बस, यही वाला खाली। नहाने के बाद अब हम लोग पहुँचे हनुमान जी के मंदिर हनुमान गढ़ी में। बैठो सब लोग यहाँ बैठो। माना जाता है कि हनुमान गढ़ी जो है वो अयोध्या का काफ़ी मशहूर और काफ़ी पवित्र मंदिर है। अयोध्या में आने से पहले अगर आप राम जी के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब अयोध्या में अवतार लिए हुए सभी देवी और देवताएं जब जल में समाहित हो रहे थे, तो उस टाइम पे हनुमान जी यहीं पृथ्वी पर रुक करके पृथ्वी की और अयोध्या की रक्षा करने का निर्णय लिया था। तो ऐसा माना जाता है कि आज भी हनुमान जी हम लोगों की रक्षा और अयोध्या की रक्षा आज भी कर रहे हैं। इसलिए यह हनुमान जी का मंदिर काफ़ी पवित्र है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा 6 इंच की बनाई गई है। हम लोग हनुमान जी के मंदिर यानी कि हनुमानगढ़ी के अंदर गए, जो कि काफ़ी पवित्र था। वहाँ पर पहुँच के काफ़ी हम लोगों को शांति मिली और काफ़ी अच्छा माहौल था। दोपहर का समय था,
तो हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं थे, तो बाटी चोखा खाने का मन बनाया। श्री राम जन्मभूमि पर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी भगवान की मूर्ति आपको मिलेंगी। हनुमानगढ़ी के कुछ ही दूरी पर ही दशरथ महल है। दशरथ महल। दशरथ महल श्री राम जी के पिता श्री दशरथ जी के राजमहल है। राजमहल सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलता है और शाम को 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक दर्शन आप वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। फ़िलहाल लॉकडाउन का समय है, तो यहाँ पर कोई भी समय अभी भी निश्चित नहीं है। आप लोग अगर कभी यहाँ आए तो दशरथ महल ज़रूर आए, क्योंकि यह काफ़ी शांति वाली जगह है। अब आ चुके हैं हम लोग मणि पर्वत। काफ़ी खूबसूरत बना है, काफ़ी पुराना है। यहाँ पर जो ये ईंटें लगी गई हैं काफ़ी पुरानी हैं और काफ़ी सारी ईंटें यहाँ पर उखड़ भी गई हैं। ये रास्ता काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी फिसलन भरा भी है, तो अगर कभी जब आप यहाँ पर आएँ तो ध्यान से ऊपर चढ़ें। थक गए। अब इधर देखो कितना बढ़िया दृश्य है, बहुत खूबसूरत दृश्य है। ऊपर आके थक गए हैं, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं।
ये देखिए हम लोग आ चुके हैं मणि पर्वत के सबसे ऊपर जगह पे। ये सबसे पुराना मंदिर है। क्या नाम है? मिड़ी पर्वत। मणि। अच्छा, मणि। काफ़ी कम लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि अयोध्या मंदिर से ये काफ़ी आखिरी में पड़ता है। और इसके चारों तरफ आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मज़ार वगैरह भी बनी हुई है, जो कि इन्हीं सब चीज़ों का एक विवाद था कि राम मंदिर और मस्जिद का। फ़िलहाल हम इन सब चीज़ों पे मुद्दे पे बात नहीं करते हैं और हम अपने ब्लॉग पे आगे बढ़ते हैं। मणि पर्वत से हम लोग जैसे निकले तो काफ़ी समय हो चुका था और यह समय राम जन्मभूमि का मंदिर खुलने का समय था। हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़े और वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि वहाँ पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मोबाइल, ईयरफोन या अदर कोई भी चीज़, कैमरा नहीं ले जा सकते। तो वहाँ पर एक लॉकर की सुविधा थी जिसमें हम 5 लोगों ने उन सभी चीज़ों को वहाँ पर जमा करवाया, जिसकी वजह से हम लोग राम जन्मभूमि यानी कि श्री राम जी के जो अंदर मंदिर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी फुटेज हम आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाए। जी हाँ, अब हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। मंदिर काफ़ी खूबसूरत है और चारों तरफ काफ़ी हरियाली है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। मंदिर अभी आधा बन ही रहा है और इसके चारों तरफ काफ़ी सारे पुलिस वाले और काफ़ी ज़्यादा फोर्स वहाँ पर तैनात है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बंदर हैं। क्योंकि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तो है ही है, साथ साथ में यह हनुमान जी का भी स्थान है, तो यहाँ पर हनुमान जी तो मिलने लाजमी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग धीरे धीरे करके जब आगे बढ़े, राम की पैड़ी, अयोध्या में जैसे ही आप कदम रखेंगे वैसे ही एक सुखद अनुभव प्राप्त होगा। चाहे वहाँ की हरियाली की बात करें या फिर सरयू नदी में बहते हुए निर्मल जल की बात करें, या फिर वहाँ पर विश्राम करती हुई हमारी गौ माता की बात करें। मनुष्य हो चाहे जानवर, अयोध्या में रहने वाले सभी प्राणी एक शांत स्वभाव के और मीठी बोली बोलने वाले लोग हैं। यहाँ हर जगह आपको छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे और उस मंदिर में बैठे भगवान की भक्ति में लीन भक्त मिल जाएंगे। यहाँ की दिवाली दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी दिवालियों में से माना जाता है। लगभग 1 महीने पहले से ही इस त्यौहार की तैयारियां यहाँ पर ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं और दिवाली के दिन शांति का प्रतीक दिया जलाकर पूजा आरती करके मनाई जाती है। दिवाली क्यों मनाई जाती है?
शायद यह बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सभी लोग जानते ही हैं। शाम को 7 बजे सरयू नदी की आरती की जाती है। इसके बाद हम लोग नाव की सवारी की। नाव में घूमे हुए वो पल और अयोध्या में रखे हुए वे कदम और बहुत सारे मशहूर और जाने माने मंदिरों में रखा गया हमारा वह कदम हम लोगों को पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। और हमारे साथ और दोस्तों के बिताए हुए वो पल जिनमें हम लोगों ने इस कैमरे में कैद कर लिए हैं, जिसकी यादें शायद अब पूरी ज़िंदगी हमारे पास रहेंगी। मैं योगी योगेंद्र मेरे सभी 4 दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे साथ अयोध्या आए और हमारे इस यादगार पल को और भी यादगार बनाया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़।